हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर होगा। और रीजनिंग के लेक्चर के बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा था वो जनरली जो है हमने ये असमानता से रिलेटेड यानी इनइक्वालिटी के रिलेटेड जो है क्वेश्चन जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस टाइप से पूछे जा सकते थे हमने बता दिया। आज जो हम टाइप नंबर जो है चलेंगे वो डायरेक्शन टेस्ट पे पूछेंगे। डायरेक्शन टेस्ट पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। होते बहुत सिंपल हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। इसका जो है एक प्रकार की एक मुसीबत ये है। तो यहाँ पे जो है किस प्रकार से आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन करने हैं वो चीज यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। और डायरेक्शन टेस्ट के बारे में पहले जो हम कुछ थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्शन टेस्ट है मतलब कैसे क्या करना है आपको, उसके बारे में यहाँ पे हम लेके आएंगे। और उसके बाद जो हम चलेंगे कि आपको डायरेक्शन टेस्ट पे किस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है करने चाहिए और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वहां पे सही हो सकते हैं। इस चीज की जो है हम यहाँ पे आपको डीप में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डायरेक्शन टेस्ट की बात है, दिशा परीक्षण जो है इसको बोलते हैं। डायरेक्शन टेस्ट को जो है एक प्रकार से दिशा परीक्षण हिंदी में बोलते हैं। तो यह दिशा परीक्षण है और इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें जो है क्वेश्चन किस प्रकार से जो है किस बेसिस पे पूछ लिए जाते हैं उनकी बात यहाँ पे हम करेंगे। डायरेक्शन टेस्ट का मतलब होता है, तो डायरेक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से दिशा, और दिशा परीक्षण जो है आपका करना होगा। इस तरह के जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, दिशाओं का जो है ज्ञान होना जरूरी है। हालांकि दिशाएं जो आपको हम बता देते हैं, पौराणिक कथाओं की अगर जो हम बात करें तो उसमें दिशाएं 10 बताई गई हैं। दिशाएं 10 बताई गई हैं, लेकिन जनरली 8 दिशाएं जो हैं वो हमारी मान ली गई हैं। वो कहने का मतलब है यहाँ पे हम कुछ ऐसे करने के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी हमारी दिशाएं हैं, क्योंकि इनसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। नैऋत्य, वायव्य वगैरह वगैरह ये दिशाओं से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। और जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं वो स्टैंडर्ड एक प्रकार से जो हमारी आज की दिशाएं जो मानी गई हैं उनके आधार पर जो है क्वेश्चन रखे जाते हैं। पौराणिक कथाओं का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन टेस्ट पे सीधा हम चलते हैं। डायरेक्शन टेस्ट में जो है किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे पहले। तो पहले जो है चर्चा करने से पहले 1 मिनट इसमें हम कुछ पेज ऐड कर लेते हैं। पेज कुछ ऐड कर लेते हैं तो एक चीज रहेगा, पेज जो है हमको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने ऐड कर लेते हैं? एक पेज हम ऐड कर लेते हैं और इससे जो है हमारा कुछ हो सकता है सॉल्व हो जाए। और उस पर जो है हम कुछ क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलते हैं। इसको जो है हमने थोड़ा जूम कर लिया और इस पे जो है हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है आपको एग्जाम में। और डायरेक्शन टेस्ट में जैसे ये आपके जो है ये डायरेक्शन हो जाती हैं, ऐसे डायरेक्शन दे रखी हूँ। ये आपको मान लेते हैं नॉर्थ। आप जो है अपने सामने वाला हमेशा नॉर्थ मान के चलिए, बस सामने वाला नॉर्थ, इधर वाला ईस्ट, इधर वाला वेस्ट, उसके सामने पीछे वाली डायरेक्शन ये साउथ हो गई और ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। अब ये नहीं जरूरी है कि एग्जाम में हम ईस्ट में बैठे हैं या नॉर्थ में बैठे हैं। हमें सपोज कर लिया है कि हमारे सीधे में जो है वो नॉर्थ है, बस इतना आप सपोज करके चलिए। एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। आप ऐसा मान के चलिए हमारे सीधे जो है वो नॉर्थ है और इधर जो हमारा जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट है कहने का मतलब, और इधर साउथ ईस्ट है और इधर साउथ वेस्ट है और इधर जो है कहने का मतलब है इधर इसको जो बोलते हैं यहाँ पे कह लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है। अब एक हिंदी में कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि हिंदी भाई क्या हो सकती है। इसको नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूरब, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व,
और इसको बोलते हैं साउथ को दक्षिण, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम। जनरली सभी को पता है। अब इसी को लिख दीजिए उत्तर पूर्व, और यहाँ पे लिख दीजिए दक्षिण पूर्व, यहाँ पे लिख लीजिए साउथ वेस्ट में, यहाँ पे पश्चिम दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे लिख दीजिए उत्तर पश्चिम साउथ वेस्ट को। तो ये जो है एक प्रकार से डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। भाई ये इसमें जो है कोई आदमी इधर चलेगा, मान लिया जाए ए बिंदु से एक आदमी चलना स्टार्ट करे, वो अपने दक्षिण मतलब अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। दाहिनी ओर तो इसका ये होगा, बायां ओर ये होगा। उसी प्रकार से जब वेस्ट में चल रहा होगा इधर इस पर, तो इसका जो है बायां ये होगा, दायां ये होगा। और जब इधर चल रहा होगा तो हमारे उल्टा होगा, इधर जो हमारा होगा बायां होगा, इधर होगा दायां। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इधर चल रहा होगा तो इधर दायां होगा इसका, इधर होगा बायां। मतलब ये आदमी का है, मतलब चलने की पोजीशन बताया जा रहा है। जब चल रहा होगा तो मुंह इधर होगा ना, जब मुंह इधर को है तो फिर बायां दायां उधर हो जाएगा। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं। ऐसा मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे रखे जाते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम में इसी तरह टाइप के क्वेश्चन रखे जाएंगे। डायरेक्शन टेस्ट में आपकी डायरेक्शन को मतलब एक प्रकार से एनालिसिस किया जाएगा कि भाई आप कितना जो है डायरेक्शन को पहचान पाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उसकी जो है यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पे सीधा हम चलते हैं। बस इतना जो है आपने जान लिया। याद रखना बस ये कि हमारा उत्तर जो है सामने पे मुंह है, और इसके इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। और जब इधर होंगे तो मुंह इधर को होगा ना, तो इधर जो हमारा बायां होगा, इधर दायां होगा। जब मुंह इधर होगा हमारा नीचे की तरफ, तो दायां इधर नहीं होगा, इधर होगा। दायां बायां इधर होगा, बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। और जब इस पे चल रहे होंगे तो दायां इधर बायां इधर। तो सपोज कर लीजिए कि यही है। एक साइड आप याद रखिए, एक साइड का मतलब है कि अगर जो उत्तर में हमारा दायां इधर है, एग्जाम में कुछ नहीं करना। जब इस तरह के क्वेश्चन रखे जाएं तो सबसे पहले ऐसे रख लेना। ऐसे मतलब होशियार बच्चे ऐसे लिख लेते हैं कि लिखने का मतलब ये है कि ऐसे जो है बना लिया, ठीक है। बनाने का मतलब जब दायां बायां कहेगा तो इधर हमने लिख लिया दायां और इधर लिख लिया हमने बायां, ठीक है। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वैसे होती नहीं है, लेकिन अब लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और जब इधर चल रहे होंगे तो इधर इसका उल्टा होगा। इधर वाला इधर कर दीजिए जाके, और इधर वाला इधर कर दीजिए। ऐसा एक लिख लेना, बाकी कुछ नहीं लिखना। 1 मिनट, एक लिख लेना, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। अब इधर के लिए लिख लेना, इधर के लिए लिख लेना। इधर क्या होगा हमारा? इधर होगा बायां और इधर होगा दायां। तो इधर चला गया दायां, इधर आ गया बायां। एक याद रखना वहां पे एग्जाम में, बस कुछ नहीं, 2 चीजें बना के रखना। एग्जाम में जो है बस 2 चीजें ये बना के रखना, इधर बायां उधर दायां, उधर बायां इधर दायां। इसके उल्टा में उसका उल्टा, इधर जो चल रहा है उसका उल्टा कर दीजिए, इधर जो चल रहा है उसका उल्टा इधर कर दीजिए। बस इतना करना है। बाकी आपका एग्जाम में क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व क्या मतलब, 1-2 डायरेक्शन इधर इधर का बना लीजिए, उसके बाद जो है अपना एग्जाम में क्वेश्चन करते रहिए, सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत से बच्चे जो है एक प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसी से किए हैं। तो अब हम पहले टाइप का जो है क्वेश्चन पे चल रहे हैं। डायरेक्शन टेस्ट में जो है हम पहले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह ही रहे हैं भाई, देख लेते हैं इनका जो है पहला क्वेश्चन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक आदमी जो है, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आदमी जो है वो क्या कह रहे हैं कि पश्चिम दिशा की ओर, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, थोड़ा वहां पे होशियारी नहीं करना, एक बार पढ़ लेना। पश्चिम की ओर जो है मतलब इसका मुख जो है वो पश्चिम दिशा में है। एक आदमी है जिसका मुख जो है वो पश्चिम दिशा में है, और वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की ओर घूमता है। वर्त का मतलब हो गया एक प्रकार से दक्षिण की तरफ मुड़ता है वो। उसके बाद 180 डिग्री 180 दिशा पर घूम जाता है, वहां से 45 डिग्री के घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री पे फिर मुड़ जाता है। अब ये भी थोड़ा हमने आपको बता देते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया,
डायरेक्शन टेस्ट में उसे पूछते नहीं, पूछ दिए तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो है हमारा जो है प्रकार से कोई आदमी की डायरेक्शन है गई, हर एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है दिशाओं में। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का होता है, और वेस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का। टोटल कोण जो है 360 का होता है। एक पॉइंट पे कोण बन रहा है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ये पॉइंट मान लेते हैं, इस पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है, उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया, बराबर बराबर 90-90 डिग्री का। अब इसके बीच से कुछ हम रेखाएं खींच रहे हैं। ये हमने रेखाएं खींचा, सपोज कर लेते हैं इसको जो है, 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ा मोटा हो रहा है, इसको जो हम पतला कर लेते हैं। सीधी नहीं लाइन आ रही है, सीधी कर लीजिए, सीधी है ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये जो लाइन है सीधी सीधी आपको दिख रही है, ये हर लाइन 45 डिग्री का कोण बना रही है। ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का। उसी प्रकार ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का। ये सब 45-45 डिग्री के कोण बना रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट जो है वो 45 डिग्री पर होगा, और यहाँ पे नॉर्थ कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। साउथ ईस्ट जो है ये भी 45 का होगा, और ये साउथ वेस्ट जो है ये भी 45 डिग्री के कोण पे दोनों तरफ से झुका होगा। इधर से भी झुका होगा 45 पे, उधर से भी, दोनों तरफ से 45-45 डिग्री का है। और इसी तरह से ये हो गया नॉर्थ जो हो गया, वेस्ट हो गया, ये भी 45 डिग्री इधर कोण बना रहा है, 45 डिग्री। अब यही क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 45 डिग्री जो है वो घूम जाता है। तो एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो क्या कह रहे हैं कि वो मतलब पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। पश्चिम जो है इधर की है, अभी तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 45 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब अपने दाहिने हाथ की तरफ घूमता है, उधर को घूमेगा, उत्तर की तरफ घूमेगा। उसके बाद 180 डिग्री वो फिर घूमता है 180 डिग्री, 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, मतलब 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, उसी दिशा में घूमता है, अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद 270 डिग्री फिर वो वामावर्त घूमता है, 270 डिग्री वामावर्त। अब बताइए उसका मुंह किस दिशा में होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका मुंह उसी दिशा में से थोड़ा क्या होगा, उत्तर पश्चिम में होगा। देख लीजिए वहां पे कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 45 45 90 270, इसका मतलब उसी से 45 डिग्री और नीचे चला गया होगा, जिस दिशा में वो था उसे 45 डिग्री। अभी हम दिखा रहे हैं, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे आप लोग। देखिए यहीं पर हम बता रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है देखने में ये दिक्कत हो सकती है, जगह की शॉर्टेज है। जगह की शॉर्टेज तो हम दूसरे पेज पे आपको लेके चलते हैं। चलो दूसरे पेज पे ही लेके चलते हैं, देख लेते हैं। दूसरे पेज पे हम आपको लेके आ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक आदमी है, हमने इसको जो है भाई बना लिया डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन थोड़ा हम पहली वाली मोटी बना लेते हैं। पहली वाली क्या कर लेते हैं, थोड़ा हम मोटी कर लेते हैं। मोटी का मतलब इससे कर लेते हैं मोटी, ये कर लिया। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, सॉरी गलती कर दिया हमने। ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया वेस्ट। अब इसके बीच में मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, ये सब है। ये मतलब जब डायरेक्शन हमने शो कर दी तो ये आप समझ सकते हैं। इतना जो है आप समझदार हैं, उम्मीद करता हूं। तो इसके बीच से हमने एक लाइन ऐसे खींच दी, इसके बीच से एक लाइन एक ऐसी खींच दी। ये 45 डिग्री का कोण है, सभी 45-45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब ये देखिए 180 डिग्री जो होती है वो सीधा बोलते हैं। 180 डिग्री का मतलब ये हो गया कि 180 डिग्री ये लाइन होती है। ठीक है, 180 डिग्री सीधी लाइन होती है 180 डिग्री, और 180 डिग्री सीधी लाइन होती है 270 डिग्री ये होती है। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये इधर से ये 270 है, इधर से 90 है,
लेकिन इधर से क्या है 270 डिग्री का कोण है। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वादा है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है जो आपका यहाँ पे बताया गया है वही चीज हम फॉलो करेंगे। एक आदमी है वो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह है, उसका मुंह हमने पश्चिम की ओर कर दिया। आदमी को हम थोड़ा लाल से दिखा देते हैं भाई, आदमी जो है थोड़ा मतलब स्मार्ट है तो लाल की तरफ चल रहा है और वो दक्षिण की ओर घूम रहा है भाई, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, अपने दाहिने हाथ की ओर घूमता है। कितने डिग्री 45 डिग्री पर घूमता है। आदमी कहाँ पे पहुंचा है, आदमी यहाँ पे पहुंचा है। उसके बाद उसी दिशा में फिर वो घूमता है, कितनी डिग्री 180 डिग्री घूमेगा तो 180 डिग्री लाइन सीधी होगी, ये यहाँ पे पहुंच आएगा। आदमी कहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे आ गया। उसके बाद वो कह रहे हैं फिर से वही आदमी घूमता 270 डिग्री घूमता है, तो 270 डिग्री वो फिर से वामावर्त घूमता है। अब इधर से अब इस आदमी को हम थोड़ा स्मार्ट दिखा देंगे। ये आदमी इधर से घूमा 180 डिग्री, 180 में 90 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 270। बोलो 45 डिग्री ये है, 45 डिग्री ये और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे पहुंचाएगा तो 90 प्लस 270 के 180 प्लस 270 कितना होता है भाई, देख लो 180 प्लस 90 कितना होता है, 180 270 नहीं तो 0 0 8 9 17, ये 270 हो गया। तो आदमी कहाँ पे पहुंचाया होगा, आदमी रेड है, रेड को यहाँ पे दिखा दीजिए भाई, यहाँ पे पहुंचाया। अब कह रहे हैं कि आदमी किस दिशा में है, देखो भाई किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है वो, सॉरी वो दक्षिण पश्चिम में है। किधर है, दक्षिण पश्चिम में। इधर जो है पश्चिम है, इधर जो है दक्षिण है, तो किधर है दक्षिण पश्चिम में। उसका मुख किधर है, दक्षिण पश्चिम में है। बस यही डायरेक्शन टेस्ट है। इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बस उसी तरह हम बताएंगे। तो जिसी तरह के, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना था आपको। अब ये जो है आदमी इधर को हो गया तो किधर हो गया, दक्षिण पश्चिम में जो है उसका जो है मुख हो गया। अब देख लीजिए चल के एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी में हम लिखेंगे जा करके कहाँ पे बैठा हुआ है भाई, किधर होगा जो, अब उसका मुख बताइए किधर है, तो मुख किधर होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आंख बंद करके क्वेश्चन में टिक लगाना कि भैया डी वाला सही है। आदमी इसी बैठा लाल वाले से हमने लिख दिया, कुछ करना नहीं है, इतना ऐसा काम था। और जो बच्चे इतना भी नहीं कर पाते हैं वो जो है क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, वो जो है एग्जाम में क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है एक क्वेश्चन के बारे में जो है हमने कुछ इतना बता दिया डीप में। अब अगले जो क्वेश्चन रहेंगे उतना जो है टफ नहीं होंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हम बताएंगे, इसी के अंतर बता देंगे। यदि आपका मुख पूरब की दिशा में हो जाए, भाई पूरब जो हमारे सामने दिशा में है तो पूरब एक दिशा लिख लेते हैं, मतलब रुक जाइए, पूरब इधर हो गया। आदमी को इस बार हम कुछ डायरेक्ट थोड़ा किसी और साइन से दिखा देते हैं। पूरब की ओर मुख, पूरब की ओर नहीं कर रहा है भाई, उत्तर पूरब की ओर कर रहा है। और उसका मुख, यदि आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में है तो आप 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ते हैं। देखो भाई हमने इसको, इसमें भी डायरेक्शन बता दी। किधर है हमारा मुख, हमारा मुख जो है वो इधर है, उत्तर पूर्व की ओर है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा मुख उत्तर पूर्व की ओर है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आदमी को थोड़ा हम हटा देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे बता देते हैं, सेंटर से हम लोग चलते हैं। हम चलते किधर है, जब चलते हैं तो सेंटर से चलेंगे, याद रखना, जब चलने वाला क्वेश्चन आए तो सेंटर से हमेशा चलना। और मुंह उधर उत्तर की दिशा में, पूर्व की दिशा में तो कहीं बीच से करिए, कहीं किनारे से चलिए। चाहे जब घूमने वाला बोल दे तो बीच से चलिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन सही होगा। और जब हमेशा चलने वाला बोले तो पूरा बीच ही से चलिए, कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। अब वो 10 मीटर चलता है भाई, हम उसको 10 मीटर चला दिया, तो 10 मीटर को आदमी को हमने चलाया तो 10 मीटर चल के मान लिया जाता है 10 मीटर से यहाँ पे पहुंच गया आदमी। आदमी को हमने यहाँ पे बता दिया, आदमी यहाँ पे पहुंच गया। 10 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ जाएगा भाई, बायां उसका किधर होगा, बायां जो है उसका इधर हो जाएगा। किधर होगा, इधर बायां होगा, इधर बायां होगा, तो इधर जो है बायां है, तो इसको हम हटा देते हैं। 1 मिनट, इसको हटाएंगे क्या, इसको कितने मीटर चलाएंगे,
ये कह रहे हैं कि फिर बाएं मुड़ने के बाद में 7.5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा दीजिए और 7.5 मीटर उसको चला दीजिए। 1 मिनट इसको जो है 7.5 मीटर चलता है, तो बताइए वो कहाँ मतलब कहाँ होगा। 7.5 मीटर है, ये कहीं यहाँ पे होगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि भाई वो वहां पे है, तो आपको यह बताना है। तो बताइए आप कहाँ हैं। प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में हैं। बोलो, उत्तर दिशा में पहुंच सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से। उत्तर दिशा में तब पहुंचेंगे जब, देखिए यहाँ पे 7.5 मीटर दिया है। अब ये बाएं मुड़ा होगा तो यह एंगल 90 डिग्री का हो गया होगा। कितना एंगल? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का कोण हो गया तो एक फार्मूला होता था, यह एंगल 90 डिग्री का होगा और यह बाएं मुड़ा होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इस पॉइंट पे पहुंच ही गया हो, मतलब उत्तर वाली दिशा पे पहुंच ही गया हो। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि पहुंचा हो गया कि नहीं पहुंचा होगा। देख ले तो भाई, इसको हम पहुंचने के लिए हम चेक करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे एंगल जो बन रहा होगा उसको 90 डिग्री का है, और इसी को हम समझने के लिए हम चलते हैं भाई अपने उसमें। कहने का मतलब है, देख लेते हैं, इसमें आए और यहाँ पे गए और इसके बाद में हमने इधर को चलाया था इसको 10 मीटर इसको चलाया, और इसके बाद में ये कितना 7.5 मीटर। ये वाली लाइन हमको पता करनी है। अगर ये वाली लाइन ये इसको टच करती हो जाए, ये जो है पूरब वाली लाइन को टच कर जाए, पूरब वाली तो टच कर जाए। कहने का मतलब ये था कि ये वाली पूरब को अगर जो टच कर जाए, ये लाइन इसकी जो है पूरब ही हो जाए, सॉरी ये लाइन जो है उत्तर वाली टच कर जाए, तो उत्तर इसी कुछ ऐसे था, ऐसे लाइन। अगर जो ये उत्तर है तो यही वाली लाइन ये वाली लाइन दोनों बराबर होंगी, मतलब ये लाइन दोनों बराबर होंगी। बराबर होने का मतलब है कि ये वाला यहाँ पे जो है एक प्रकार से कोण बन रहा होगा उसी के हिसाब से। तो अब हम इसको मान लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। देखिए 7.5 मीटर ये था, और ये कितना पहुंचेगा भाई? ये पहुंचेगा 10 मीटर चला था, और 7.5 इधर चलेगा। 7.5 जो अपने 90 डिग्री पे चला होगा। अब ये तो कहा नहीं था भाई 90 डिग्री, लेकिन घूमा उधर था। देख लेते हैं, ना भी देखिए तब भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, वही सिरेधरा चर वो जो हमारा फार्मूला होता था, ट्रायंगल वाला जो है फार्मूला होता था, जो पाइथागोरस थ्योरम जो होती थी 90 डिग्री वाली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ये वाली लाइन निकालना है तो a मान लेते हैं a स्क्वायर। तो जब a b c तीनों दी रखी थी, तो जो कर्ण है ये वाला कर्ण है, ये मान लेते हैं लंब है, ये आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता था आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ते हैं, 7 7 49 हो जाएगा, और इसको हम गुणा करेंगे 75 गुणे 5 25, 5 25 8 7 56, तो 56.75 अप्रोक्सीमेटली जो है उस लाइन पे जो है नहीं पहुंच रहा हो सकता है उससे आगे पहुंच रहा हो, उससे पीछे पहुंच रहा हो। तो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो वहीं पे पहुंच ही गया होगा उसी लाइन पे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जो है इस वाले उत्तर पे ये पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब सस्पेक्टेड है ये क्वेश्चन, सस्पेक्टेड है। तो इसको हम करेंगे कैसे? सस्पेक्टेड है तो सस्पेक्टेड वाला ही साइन हम लिखाएंगे जाके। वो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में है, जब कोई नहीं होगा तब हम मानेंगे कि ये उत्तर दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में है, दक्षिण में तो है नहीं, काट दीजिए इसको। दक्षिण वाला तो कट गया, प्रारंभिक बिंदु यहाँ था और इसके दक्षिण में है, बिल्कुल काट दीजिए। वो प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में है, देखो प्रारंभिक बिंदु से किधर है, पूर्व दिशा में है, तो इसको भी काट दीजिए। प्रारंभिक बिंदु से पूर्व वाली दिशा में नहीं है। पहला वाला अगर जो सही हो जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि यह सही ही होगा। अब वो प्रारंभिक बिंदु से 12.5 मीटर दूरी पर है, हो सकता है ये पॉसिबल है, प्रारंभिक बिंदु से 12.5 मीटर की दूरी पर हो जाए। सी और डी दोनों सही है, सी तो वाला गलत था तो डी ये वाला भी गलत हो गया। दो में कंफ्यूजन है। दो में कंफ्यूजन क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दो में कंफ्यूजन इसलिए है कि ये 12.5 मीटर दूरी पर है और इसे कह रहा है कि ये उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा वाला कंफर्म ही नहीं है। 12.5 मीटर वाला भी कंफर्म कर सकते हैं हम।
अगर जो हम सॉल्व कर लेते तो हो सकता है हो जाता वहाँ पे, तो वो निकल के आ जाता। निकल के आने का पाइथागोरस वही थ्योरम लगाते आप तो आ जाता। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। ये देखिए पाइथागोरस वही थ्योरम लगाएंगे। थोड़ा इसको छोटा करके इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है ना। 7.5 मीटर और इधर हो जाएगा 10। तो हमको निकालना है कर्ण। कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये ए निकालना है तो ए स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ 7.5 लिखा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं नहीं तो फिर आएगा नहीं। यहाँ पे ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ये ए मान लीजिए। ए स्क्वायर बराबर 7.5 का स्क्वायर प्लस कर लीजिए 10 का स्क्वायर। 7.5 ऐसे कर लीजिए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 ये हो जाएगा 56, 25 प्लस 100 ये निकालेंगे तो ये करीब आ जाएगा 156। तो 12 बरह में 144 होता है और 13 13 में 169 होता है। ये वाला हमने ऐसे किया है, देख लीजिए। किसी का 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करना है तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर करना है तो 5.7.5 दो बार इसका गुणा करना था तो 5 5 का था 25। किसी के लास्ट में 5 है, स्क्वायर करना है उसका तो 25 हो गया, वैसे लिख देंगे। आगे अंक है 7। 7 का गुणा 8 से कर दीजिए, एक संख्या बढ़ा के कर दीजिए। जितनी 7 है 7 को बढ़ा के करोगे 7 8 7 कितना हो जाएगा 56। तो 56 हमने ऐसे लिख दिया उसके आगे। और दशमलव कितने अंक बाद लगा था, 1 दशमलव यहाँ पे था, 1 दशमलव यहाँ पे था, 1 अंक इधर था, 1 अंक उधर, तो 2 अंक बाद लगा देंगे तो वैसे ही लिखा 56 25। 5 से किसी का भी गुणा करना है, आगे वाली संख्या में 1 जुड़ा करके जोड़ दीजिए। 55 25 25 लिख लीजिए पहले और आगे वाली संख्या को एक बार गुणा करिए किसी बड़ी संख्या से उसी के। जैसे 7 है तो 8 से करिए और 9 होता तो 10 से करिए, इस तरह से कर लीजिए। आपका आंसर उसी के आगे लिख दीजिए, चिपका दीजिए, बस आ जाएगा। अब ये करीब निकल के आ जाएगा 12.5। 13 तरह देखिए 12 बरहम कितना होता है 144 होता है। 12 बरहम 144 होता है। 12 का स्क्वायर बता रहे हैं ये आपको हम, 12 का स्क्वायर जो है हम ये आपको बता रहे हैं। तो 12 बरहम 144 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 13 का स्क्वायर देखिए, 13 का स्क्वायर जो होता है 13 तरह में 169 होता है। 169 इसी के बीच का है तो लगभग 12.5 पॉइंट निकल के आएगा। ऐसा हम मान लेते हैं कि 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्यों बीच ये वाला स्क्वायर किसका है 156 है और इसी में और 12 जोड़ोगे जाके 12.5 और जोड़ दोगे जाके तो ये 69 पहुंच जाएगा करीब आके। कहने का मतलब है 69 के करीब पहुंच जाएगा जाके। तो ये 69 पहुंचेगा जाके ना, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि भाई वही पहुंच रहा है। ये जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 12.5 के करीब आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन तो इतना चलता है, इतना क्वेश्चन होने मतलब पॉसिबिलिटी होती है और हम उसको कह नहीं सकते कि भाई ये उत्तर में ही होगा। 12.5 मीटर दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से, ये हमारा सही है। जो हमारा जो ऑप्शन दिया था वो 12.5 मीटर वो सही हो जाता है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो उसको जो है हम यहाँ पे सही मान के चलते हैं, सही हो जाता है हमारा ऑप्शन। ये 12.5 मीटर दूरी पर जो है मतलब ये प्रारंभिक बिंदु से है, ये कंफर्म है, ये वाली बात ट्रूथ है क्योंकि ये जो है 12.5 मीटर पे पहुंच रहा है, निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो ये मान लें प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में है, ये तो हम कह नहीं सकते। हो सकता है ये वाला यहाँ पे पहुंच गया हो 7.5 मीटर, हो सकता है यहाँ पे पहुंच गया हो। हम तो कंफर्म ही नहीं है कहाँ पे पहुंचा हो भाई, हम तो वही चल रहे हैं जो क्वेश्चन कह रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और हम उसके मतलब कहीं पे इधर उधर नहीं चलेंगे और इधर उधर चलेंगे तो क्वेश्चन गलत होंगे और क्वेश्चन गलत होंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो है आंसर नहीं आने वाला। आंसर नहीं आएगा तो फिर हमको नंबर भी नहीं मिलने वाला है और नंबर नहीं मिलने वाले तो हम पास भी नहीं होने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन मायने रखती हैं।
तो ये सब चीजों को जो है हम ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन। इनका मुंह उत्तर दिशा में चल रहे हैं और दाएं मुड़ते हैं, उत्तर दिशा में है। कमलेश जो है ये देखिए उत्तर में है, यहाँ पे पहले इनको जो हमने ये उत्तर को इनका मुख है। उसके बाद कह रहे हैं फिर ये दाएं मुड़कर 25 मीटर चलते हैं। दाएं जो है मुड़ते हैं 25 मीटर चलते हैं। दाएं ये मुड़ के 25 मीटर चल के यहाँ पे आ गए। कितना चले हैं? 25 मीटर चले हैं। 25 मीटर हमने लिख दिया। 25 मीटर चल के कमलेश यहाँ पे पहुंचा है। दाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे अपने, किधर मुड़ेंगे? इधर मुड़ेंगे। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि फिर दाएं मुड़ते हैं। अब जब दाएं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ मुड़ेंगे, नीचे की तरफ मुड़ेंगे ऐसे। दाएं मुड़े, यहाँ पे पहुंचा है। कहाँ पे पहुंचा है? यहाँ पे। कितना मीटर चले हैं? 30 मीटर चले हैं। 30 मीटर इनको हमने चला दिया। उसके बाद फिर दाएं मुड़ करके 25 मीटर चलते हैं। फिर दाएं मुड़ के 25 मीटर यहाँ पे चला दिया। यहाँ पे पहुंचा है 25 मीटर। ओके, ये 25 मीटर चल के यहाँ पे पहुंचाए हैं। उसके बाद फिर कह रहे हैं दाएं मुड़ के वो 25 मीटर चलते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं। दाएं मुड़ करके वो 25 मीटर चल रहे हैं। किधर चले हैं? 25 मीटर चल रहे हैं। अब जब दाएं मुड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? ऊपर की तरफ। अब दाएं इनको मोड़ दीजिए, ये किधर जा रहे होंगे? अब ये दाएं मुड़ रहे हैं तो दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ कितना मीटर चलेंगे? 55 मीटर चलते हैं। दाएं मुड़ते हैं और 55 मीटर चलते हैं। उन्होंने 55 मीटर इनको चला दिया। 55 मीटर चलाया तो कमलेश जी यहाँ पे पहुंचा है 55 मीटर। 30 मीटर और चले थे। 30 मीटर तो ये था और 25 मीटर और चले होंगे ये 55 मीटर में। अब वो कह रहे हैं अपने प्रारंभिक दिशा में किस दिशा में जा रहे हैं? प्रारंभिक से वो उत्तर दिशा में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? उत्तर दिशा में जा रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। किधर जा रहे हैं? उत्तर दिशा में जा रहे हैं। तो 3rd नंबर का ऑप्शन जो हो गया वो हमारा ई नंबर का ऑप्शन सही हो गया। इनमें से कोई है ही नहीं भाई, इनमें से कोई सही नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वो उत्तर दिशा में जा रहे हैं। ये जो है ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुमित कार से ऑफिस जाता है। सुमित जो है वो कार से ऑफिस जाता है। सपोज कर लेते हैं कार से वो ऑफिस जाता है और 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। देखिए 15 किलोमीटर इसको उत्तर दिशा में चलाते हैं। पहले हम ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे कर रहे हैं। अब की इस बार हम रेड से बनाएंगे। रेड से नहीं बनाएंगे, रेड से दिखता नहीं है, इसी से बनाएंगे। इससे तो और नहीं दिखता है। ये कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो ये तो बहुत मोटा हो गया, ये तो एक प्रकार से चल ही नहीं पाएगा। रेडी कर लीजिए इनको। ये जो है ये उत्तर है, सीधा वाला हमारा उत्तर है, बस इतना मान के चलिए। ये कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलते हैं। 15 किलोमीटर इनको उत्तर दिशा में चला दीजिए। हमने 15 किलोमीटर इनको उत्तर दिशा में चलाया। थोड़ा जो है मतलब इसको जो है सही कर लेते हैं, क्योंकि हमको दिखने में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है, दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो दिखाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं अब हमको 15 किलोमीटर जो है ये उत्तर दिशा में चलते हैं। देखिए 15 किलोमीटर ये उनको उत्तर दिशा में हम चला देते हैं। 15 किलोमीटर इनको हम उत्तर दिशा में चलाते हैं। ये 15 किलोमीटर चल गए भाई। 15 किलोमीटर चल के ये यहाँ पे पहुंचा है उत्तर दिशा में। ये 15 किलोमीटर चले और 15 किलोमीटर चल करके कहाँ पे पहुंचा है? ये यहाँ पे पहुंचा है। 15 किलोमीटर चल के उत्तर दिशा में पहुंच गए, ऊपर यहाँ पे पहुंच गए। और उसके बाद में उत्तर दिशा में चलते हैं। फिर इसके बाद 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। 10 किलोमीटर इनको पश्चिम दिशा में चला के कह दीजिए 10 किलोमीटर यहाँ पे चला है। और उसके बाद में कह रहे हैं फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है। दक्षिण दिशा में मुड़ते हैं तो दक्षिण दिशा इनके इधर होगी भाई। दक्षिण दिशा में मुड़ते हैं, दक्षिण दिशा में मुड़ते हैं और कितने दिशा में चलते हैं? मुड़ करके 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इनको 5 किलोमीटर ही दिखा देते हैं भाई। 15 यहाँ था तो 5 थोड़ा कम ही होगी, तो 5 थोड़ा
यहाँ पे दिख रहते हैं 5 किलोमीटर है। साफ साफ दिख नहीं रहा, वैसे थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। देखिए ये फिर से हम देख लेते हैं एक बार। ये कह रहे हैं कि वो, ये हमारा उत्तर सामने वाला है, ये 15 किलोमीटर चले थे। उसके बाद में ये किधर मुड़े गए, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलते, फिर ये पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलते हैं। 10 किलोमीटर इनको पश्चिम दिशा में चला दिया, ये यहाँ पे पहुंचा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलते हैं। 5 किलोमीटर ये दक्षिण दिशा में चल के यहाँ पे पहुंचा है। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि फिर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलते हैं। पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलेंगे तो 8 किलोमीटर तो पूर्व दिशा में यहाँ पे पहुंचेंगे। 8 किलोमीटर चलते हैं, अंत में वो दाएं मुड़ जाते हैं। अब जब दाएं होंगे तो दाएं इनका नीचे की तरफ होगा, दाएं इनका नीचे की तरफ होगा। अब नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ कितना चलते हैं ये देख लो। दाएं मुड़ करके वो 10 किलोमीटर चलते हैं, तो दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गए। अब वो कह रहे हैं कि अब बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हैं। देखो भाई, प्रारंभिक स्थान इनका यहाँ पे था। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे हैं, ये इतनी दूर पे हैं। तो अब देखिए, ये यहां से यहां तक पूरी 15 थी, 5 चले थे, तो ये 10 यहाँ पे बची हुई। 10 किलोमीटर ये चले हुए होंगे। 10 किलोमीटर जो नीचे चले होंगे, तो नीचे नहीं आए होंगे, ये नीचे आए नहीं होंगे। नीचे क्यों नहीं आए होंगे, अभी हम बता रहे हैं आपको। ये जो हमने यहाँ पे बना दिया है, ये कुछ जो है यहाँ पे थोड़ा मतलब मिस्टेक दिखेगी आपको। ये यहाँ पे 8 किलोमीटर पे चल के यहाँ पे आ गया, 8 किलोमीटर चल के यहाँ पे आ गए। अब ये 10 किलोमीटर चले हैं, नीचे की तरफ 10 किलोमीटर चले हैं। और नीचे की तरफ ये क्या चले, कितना चले हैं, 8 तो इधर चले थे, नीचे की तरफ ये 10 किलोमीटर चले हैं। 10 किलोमीटर चलेंगे तो 5 दूरी ये थी, 10 ये बची थी, तभी तो 15 हो रही है। तो 10 किलोमीटर चलेंगे तो यहाँ पे पहुंचाएंगे, यहाँ पे। अब ये प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे बचे होंगी, ये दूरी टोटल इतनी जो थी, ये 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर थी। 8 किलोमीटर इसमें से ये जो है दूरी इतनी माइनस हो गई, बची होगी कितनी, 2 किलोमीटर। तो ये वाली दूरी कितनी बची होगी, 2 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु इनका ये था, तो प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूरी पे हैं, 2 किलोमीटर दूरी पश्चिम दिशा में है। 2 किलोमीटर दूरी पश्चिम दिशा में है, तो पहला वाला हमारा जो है सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, फोर्थ का ए सही होगा। याद रखना दोस्तों, फोर्थ का जो है ये सही होगा यहाँ पे, तो ये वाला हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी दक्षिण दिशा में जो है आदमी जो है किधर है, दक्षिण दिशा में। था आदमी को हमने दक्षिण दिशा में कर दिया। ये आदमी जो है उसका मुंह दक्षिण दिशा में है, उसका मुंह जो है हमने कर दिया दक्षिण दिशा में, उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। 180 डिग्री जो है वो बामा मतलब बामावर्त दिशा में घूमता है। 100 मतलब कह रहे हैं 135 डिग्री, 180 नहीं 135 डिग्री। अब देखिए, ये आदमी को हम जब कभी भी मानेंगे कि आदमी जो है चलता नहीं है, तो जब चलेगा नहीं तो उसको हम बीच से मान लेंगे। यहाँ पे है, दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, तो हम उसको बीच से मान के चल रहे हैं कि आदमी जो है यहाँ पे है। अब यहां से ये घूम रहा है कि किधर, वामावर्त। इसका जो है वामावर्त किधर होगा, एक मिनट, इसका जो बायां होगा, जो हमारा दायां होगा। अब देखिए हमारा तो दायां इधर है, तो इसका इधर क्या होगा, बायां होगा। इधर क्या होगा, बायां होगा। तो इसका इधर जो है बायां होगा, और ये वामावर्त कह रहे हैं, तो वामावर्त दिगा 180 डिग्री ये हो गया, यहाँ पे पहुंचाया होगा 180 डिग्री में। अब वो 135 डिग्री, 45 और जोड़ दीजिए, 180 में 135 हो जाता है। 180 में जो है एक प्रकार से, सॉरी 135 डिग्री कह रहे हैं, 100 मतलब 45 180 डिग्री मतलब 135 डिग्री वो घूमता है। तो 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, 90 में 45 जोड़ोगे तो 135 हो जाएगा। तो ये जो है किधर घूमता है, देखिए ये इसकी डायरेक्शन होगी 180, ये हो गया। और आदमी यहाँ पे था, ये मुड़ा होगा इधर, ये यहाँ पे पहुंचा तो 180 डिग्री,
180 से हम 45 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 135 आ जाएगा। तो 180 से हम 45 माइनस कर रहे हैं तो ये वहां पे पहुंचेगा। तो वहां पे हम इसको पहुंचाने के लिए इसको वामावर्त घुमाया और ये यहाँ पे पहुंचाया। इतना 90 डिग्री हो गया और 90 में 45 जोड़ोगे 135 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पहुंचाया आदमी। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि इसके बाद वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है। अब दक्षिणावर्त में घूमता है तो फिर उसको इसका दक्षिण इधर होगा ना, तो ये 180 डिग्री घूमता है तो यहाँ पे पहुंचाएगा। तो कुछ यहाँ पे पहुंचेगा। तो 180 डिग्री वो दक्षिण में घूमता है तो वो किधर पहुंच गया, देख लीजिए किधर पहुंच गया। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। अब वो किधर कह रहा है तो बताइए उसका मुंह किधर है। आपको 100% क्वेश्चन आप देख के ही बता रहे हैं कि उसका मुंह किधर है, बताने वाली ही जरूरत नहीं है। देखिए उसका मुंह किधर है भाई, वेस्ट है, ये साउथ है। तो दक्षिण पश्चिम, साउथ को दक्षिण बोलते हैं, वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। तो दक्षिण पश्चिम जहाँ पे दिख जाए वही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो रहा है। इसको सही भी कर दीजिए आप, क्योंकि सही है तो हमने सही भी कर दिया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन इस प्रकार से सही हो गया दोस्तों। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। डायरेक्शन टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। पहले टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले टाइप के नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। इसी तरह से डायरेक्शन टेस्ट में आपके क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।